प्रेगनेंसी में डिप्रेशन आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, ज़्यादा खाने का मन होना या बिल्कुल खाने का मन नहीं होना, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आना। बहुत सारे ऐसे हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, दूसरे के ऊपर परेशानी सी फील होती है, ऐसा लगता है वो मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिप्रेशन कहलाती हैं और ये ज़्यादातर कॉजेज़ है जो कि बेसिकली हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ें होती क्यों हैं, कैसे होती हैं, इन चीज़ों के सोल्यूशंस क्या हैं, और अगर आपको भी ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने में हेल्प करूंगी। सो हाय, मेरा नाम है शिखा, मैं हूँ प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार कोच। इन वीडियोज़ के जरिए अपनी प्रेगनेंसी को एक ब्यूटीफुल जर्नी बना सकते हो, ना कि जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आप अभी फेस कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रेगनेंसी को और ज़्यादा परेशान करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि ये डिप्रेशन आपकी लाइफ में ना आ सके। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉजेज क्या है, डिप्रेशन एग्जैक्टली होता क्यों है प्रेगनेंसी में। तो पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपकी कोई चाइल्डहुड वाली चीज़ें हैं जो अभी तक आपके अंदर हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कि आप जब आपकी मदर के वूम में थे, जब आप इस दुनिया में आने वाले थे, उस टाइम पे आपकी मदर ने वो डिप्रेशन वाला फेस किया था जिसकी वजह से आज आपको वो चीज़ें फेस हो रही हैं। सेकेंड, अगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है तो वो बॉडी चेंजेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकता है और आपका जो ओवर वर्क हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको खाने का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है और आपका वेट भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो जितनी भी ओवरऑल चीज़ें हैं, आपका जॉब, आपका घर, ये सारी चीज़ों का स्ट्रेस भी आपको डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। थर्ड रीज़न होता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल जो बॉडी में आपके चेंजेस हो रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट का बढ़ना, आपका स्टमक बढ़ना, आपके थाइज में चेंजेस होना, आपके हिप्स में चेंजेस होना, और उसी के साथ में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल चीज़ें भी चेंज हो रही होती है, ऊपर नीचे हो रहा होता है सब कुछ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी वजह से आपको डिप्रेशन का फेस हो सकता है। अब इस चीज़ के रिस्क और कब बढ़ जाते हैं सबसे ज़्यादा, जब पहली बात तो अगर आपको आपके पार्टनर के साथ में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ही कटा कटा सा फील करते हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे ऊपर आ गई है कि अब ये बच्चा भी मुझे संभालना है और घर भी मुझे संभालना है। तो ये वाली जब प्रॉब्लम आने लग जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगता है और इस बर्डन की वजह से हम और ज़्यादा, जहाँ हमें कॉन्फिडेंट होना था कि सारी चीज़ें मैनेज कर ले, वहीं पर हम इस मैनेजमेंट की वजह से और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेकेंड रीज़न इज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। अगर ये प्रेगनेंसी आप अभी कुछ ऐसा सोच रहे थे कि जॉब में प्रमोशन चाहिए था या लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले थे या कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके लिए अभी मुझे 1 साल थोड़ा सा रुक कर चलना है, बट अब अगर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में आ गए हो तो उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन फील हो सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, चलो अच्छी बात है, हो गया तो, बट कुछ टाइम के बाद में जब रियलाइज होता है कि बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, तो वो चीज़ें डिप्रेशन की तरह फॉर्म हो सकती हैं। उसके अलावा रीज़न है मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं रहते या फिर अवेलेबल भी रहते हैं तो भी आप लोगों के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इश्यूज। अगर आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि बच्चा तो आने वाला है पर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं, बट इसके अलावा है कि मिसकैरेज अगर आपने कभी फेस किया है या कोई अबॉर्शन हुआ है इसके पहले, तो बच्चे का होने का, उसकी डिलीवरी का, उसका 9 महीने तक आपके वूम के अंदर रहने का आपको फियर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो वो फिर से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो फिर से हो जाए, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है। सो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आप डिप्रेशन के फेज में हो कि नहीं? सबसे पहले ये देखो कहीं आप फोकस करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती किसी चीज़ के ऊपर, मेरा फोकस सही नहीं है, मैं जैसे थोड़ा सा सोचती हूँ वैसे कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। दूसरा, इरिटेशन और एजिटेशन। बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ, जो भी कोई कुछ भी करता है तो मुझे उससे गुस्सा आने लगता है या चिड़चिड़ होने लगती है। इसके अलावा आप रोज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी जो रोज़ का दिन भर का रूटीन होता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग गया है या आप वो भी नहीं कर पा रहे हो ढंग से, या इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि बस रोते रहना चाहिए, या कभी कभी आपको बहुत रोना होता है और आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। और रीजंस हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, अब कुछ नहीं, अब तो बस बच्चा पैदा करना है, अब तो आगे आने वाली लाइफ बस बच्चा पालना है, लाइफ खत्म हो चुकी है। अगर ये वाली भी फीलिंग आने लगी है तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कॉज है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सोने का मन होता है कि आप बस सोना ही चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत देर तक लेटी हुई हूँ पर नींद नहीं आ रही, तो ये दोनों ही रीजंस आपके डिप्रेशन की वजह है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, एंग्जाइटी सी फील हो रही है कि क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरीके की जो घबराहट है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। जैसे कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है, या फिर थोड़ा ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, या थोड़ा सा राइट लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगता है, तो हल्के
हल्के से में ही उन्हें बहुत एंग्जाइटी होने लगती है। तो कहीं ऐसा आपके साथ में भी तो नहीं है? अगर ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन ही दिखाई दे रहा है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है अगर आप डिप्रेशन में हो तो? सबसे पहले आपको बीपी हाई हो सकता है, जो कि आपके डिलीवरी में बहुत दिक्कत दे सकता है। उसके अलावा बेबी का वेट लो हो सकता है जब वो पैदा हो, या फिर उसको कुछ मेंटली डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है कि डिलीवरी होने के बाद में आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि अब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आप अपना बेबी भी अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाओ। आपके क्रैंकी होने की वजह से, आपके डिप्रेस होने की वजह से बेबी भी बहुत ज्यादा इरिटेबल और क्रैंकी टाइप का हो सकता है। तो इस चीज के सोल्यूशंस क्या है? मैं आपको बहुत ही नेचुरल सोल्यूशंस दूंगी, जिनको अगर आप रोज फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से हेल्दीली अपनी प्रेगनेंसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन नहीं भी है तो भी ये सारी चीजें फॉलो करने से आप इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाली चीज से बच सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सारी चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि तब हमें बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि अब डिलीवरी होने वाली है, अब बच्चा आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। सो फॉलो दीज सोल्यूशंस ताकि आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प कर सके आपकी पूरी प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स आपको नहीं लेनी है। कोई वैसे तो आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, बट दिस टाइम इन दिस प्रेगनेंसी आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपकी बेबी को, आपकी बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है। सेकेंड, सनलाइट। सनलाइट का रोज यूज कीजिए, एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा। सुबह जल्दी उठिए और जाकर के सनलाइट में बैठिए। सनलाइट आपके दिमाग के सारे जो हार्मोन्स जिनको एक्टिव रखने की जरूरत होती है दिन भर में, उसको करता है, एक्टिवेट कर देता है और आपको बहुत अच्छा फील कराता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग घरों में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं है। इसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। थर्ड, योगा स्टार्ट कीजिए। कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हो किसी की, या ऑनलाइन कर सकते हो या ऑफलाइन कर सकते हो, पर आप योगा स्टार्ट करो, क्योंकि योगा स्टार्ट करने से आपकी माइंड, बॉडी और सोल प्रॉपरली अलाइन होते हैं और आप बहुत ही एक्टिवली अपना दिन पूरा अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो योगा जो है प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और आपके माइंड के लिए भी बहुत सूदिंग है। नेक्स्ट, ओवर इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। जो आप फोन पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, दुनिया भर की प्रेगनेंसी की डिटेल्स लेते रहते हो, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे उतना ही ज्यादा आपको एंग्जाइटी होना लग जाएगी। डाइट ऐसी लीजिए जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा हो, जैसे कि वॉलनट्स या फ्लैक्स सीड्स। इनको लेने से आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा काम रहता है और आपको ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होते। इसके अलावा रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी पी सकते हो। कैमोमाइल जो है वो एक फ्लावर होता है, वो बहुत ही नेचुरल है, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही बेबी को। तो वो कैमोमाइल टी जो आप लेते हो उसकी वजह से आपका माइंड एकदम कूल होता है और ये डिप्रेशन से आप बचते हो, आपको नींद अच्छी आती है और आप सुबह अगले दिन एक्टिव उठते हो। इसके अलावा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए और आप बेयर फीट वॉक कर सकते हो, घास पर जाकर के। थोड़ी ठंडी घास हो, वहां पर आपको अच्छा महसूस हो, थोड़ी देर घास में बैठिए, कुछ देर वहां पर आवाजें सुनिए, देखिए आसपास कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, चिड़ियों की आवाज है या जैसा भी वहां का एनवायरनमेंट है उसको प्लीज फील करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज कीजिए, जैसे कभी भगवान के पास जाके बैठना, भजन करना या फिर कोई ऐसे मंत्र सुनना या मंत्र का जाप करना। इसके अलावा गर्भ संस्कार की क्लासेस करना शुरू कीजिए, या तो फिर किसी का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो आप, मेरा भी कोर्स है खुद का गर्भ संस्कार का। तो ये जो सारी चीजें हैं इनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा मॉर्निंग का 1 घंटा आपको सिर्फ अपने लिए डेडिकेट करना है। आप जैसे ही उठते हो वैसे ही उठ के सारे टेंशन होते हैं आपको घर के, कि घर का काम करना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, उन सब चीजों से दूर हटिए। 1 घंटा सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, जिसमें आप योगा करें, मेडिटेशन करें, घास पे जाकर घूमें, वॉक करें। यही सारी चीजें आपको पूरे दिन भर के लिए चार्ज रखेंगी। जब आपका कप खुद भरा होगा तभी जाकर के आप अपनी फैमिली को वो चीज दे सकते हो। लेकिन आप बार बार देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, पर आपके पास अब कुछ नहीं बच रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को वो 1 घंटा दें जिसमें आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनफैक्ट अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं। कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटी शुरू करिए, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करना या फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, या फिर आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर सकते हो। इससे आपके बेबी का भी लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और आपको पूरा फोकस वहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको कुछ ऐसा करना है जो आप रोज नहीं करते हो। इसके अलावा अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हो, जिसमें कि हम चेक करते हैं कि मेरा पेट कैसे बाहर आ रहा है, कैसे अंदर जा रहा है। जितना माइंडफुल रहेंगे आप, उतना आपका इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा और आपका एंग्जाइटी पर भी ध्यान नहीं जाएगा। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने हस्बैंड को हर रोज हग कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपको ये फील होता है कि मुझे वो हग चाहिए, क्योंकि हग की वजह से हमारे अंदर लव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में आप अकेले नहीं हैं, आपके हस्बैंड का भी उतना ही हाथ है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एटलीस्ट दिन के वो 1 या 2 हग आपको दे ही सकते हैं।
और ये जो हग्स होते हैं इनकी वजह से आपके अंदर लव हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, और आपके माइंड को वो बहुत रिलैक्स फील कराएंगे। वो आपको फील कराएंगे कि आप कितने सेफ हैं, सिक्योर हैं, और आपका बेबी इस दुनिया में आके बहुत खुश रहने वाला है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी डाउट होता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और किसी चीज़ से अगर आपको बेनिफिट होता है तो वो भी प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। बाकी ये और दूसरी प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प कर सके। हैव अ वेरी वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।